हेलो एवरीवन, आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। अब तक हमने अलग अलग टॉपिक सीखे। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क स्कोरिंग, कंट्रोल सिलेक्शन, रेसिडुअल रिस्क, ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड वेंडर रिस्क। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये सब अलग अलग नहीं होता। ये सब एक कंप्लीट प्रोसेस है का पार्ट होते हैं और आज हम वही कंप्लीट प्रोसेस प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। टुडे वी आर नॉट लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट, वी आर कनेक्टिंग एवरीथिंग। आज का मेन गोल है थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना। हम एंड टू एंड रिस्क ट्रीटमेंट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। एंड टू एंड का मतलब है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उसको एनालिसिस करना, सोल्यूशन डिसाइड करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्विक रिविजन करते हैं, हमने क्या क्या सीखा। रिस्क आइडेंटिफाई करना, रिस्क को स्कोर करना, कंट्रोल चूज करना, रेसिडुअल रिस्क कैलकुलेट करना, ट्रीटमेंट प्लान बनाना और वेंडर रिस्क इवेल्युएट करना। आज इन सबको एक फ्लो में यूज करेंगे। इमेजिन करो कि आप एक ई कॉमर्स कंपनी के रिस्क एनालिसिस्ट हो। कंपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है, कस्टमर्स का डेटा स्टोर करती है, पेमेंट सिस्टम यूज करती है और एक्सटर्नल वेंडर्स पे डिपेंड करती है। अब कंपनी का मल्टीपल रिस्क फेस हो रहा है। कंपनी के पास ये रिस्क है: डेटा ब्रीच, फिशिंग, सर्वर डाउनटाइम, वेंडर रिस्क। हर रिस्क का इम्पैक्ट अलग है। एग्जाम्पल: डेटा ब्रीच मतलब कस्टमर ट्रस्ट लॉस, फिशिंग मतलब एम्प्लॉय कॉम्प्रोमाइज, डाउन टाइम मतलब बिजनेस लॉस और वेंडर रिस्क मतलब इनडायरेक्ट थ्रेट। अब हम सबसे पहले रिस्क एनालिसिस करते हैं। हर रिस्क के लिए लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट होना चाहिए और फॉर्मूला है रिस्क स्कोर इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू इम्पैक्ट। डेटा ब्रीच का लाइक्लीहुड 5 है, इम्पैक्ट है 5, तो स्कोर होगा 25 मतलब हाई रिस्क। एनालिसिस टेल्स अस व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट स्टेप, करेक्ट कंट्रोल चूज करना। हर रिस्क के लिए डिफरेंट कंट्रोल यूज होता है। डेटा ब्रीच के लिए एन्क्रिप्शन प्लस एमएफए, फिशिंग के लिए ट्रेनिंग प्लस ईमेल फिल्टर और सर्वर डाउन टाइम के लिए बैकअप प्लस मॉनिटरिंग। रॉन्ग कंट्रोल इज इक्वल टू नो प्रोटेक्शन। अब हम चेक करते हैं कंट्रोल लगाने के बाद कितना रिस्क बचा है। रेसिडुअल रिस्क कभी जीरो नहीं होता। इनिशियल रिस्क 25 है, कंट्रोल रिड्यूसेस 60%, तो रेसिडुअल रिस्क है 10। सिक्योरिटी रिड्यूसेस रिस्क, नॉट एलिमिनेट्स इट। अब हम एग्जीक्यूशन प्लान बनाते हैं। प्लान में डिफाइन करते हैं एक्शन स्टेप्स, ओनर, टाइमलाइन, बजट। स्टेप 1, इंक्रिप्शन इम्प्लीमेंट करना। स्टेप 2, एमएफए एनेबल, ओनर है आईटी टीम, टाइमलाइन है 2 वीक। प्लानिंग इंश्योर्स एग्जीक्यूशन। अब हम एक्सटर्नल वेंडर्स इवेल्युएट करते हैं। एग्जाम्पल: वेंडर के लिए चेक करते हैं कि डेटा एक्सेस, सिक्योरिटी कंट्रोल और कॉम्प्लायंसेस क्या है। एग्जाम्पल: पेमेंट गेटवे हाई रिस्क, नीड्स मॉनिटरिंग। वेंडर रिस्क इज इनडायरेक्ट बट इम्पैक्ट है डायरेक्ट। अब फाइनल रिजल्ट क्या होगा? हमारे पास 3 आउटपुट होंगे: रिस्क ट्रीटमेंट प्लान, कंट्रोल मैपिंग शीट एंड रेसिडुअल रिस्क रिपोर्ट। ये कंप्लीट सोल्यूशन है। अभी आपको एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इसमें वो होगा कि रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, कंट्रोल सिलेक्ट करेंगे, रेसिडुअल रिस्क कैलकुलेट करेंगे, प्लान बनाएंगे और वेंडर इवेल्युएट करेंगे। इस सेशन से आप लर्न करोगे कि प्रैक्टिकल थिंकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग एंड रियल वर्ल्ड रिस्क मैनेजमेंट। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल इंडस्ट्री प्रोसेस है। अब इम्पॉर्टेंट लर्निंग, हर स्टेप कनेक्टेड है। अगर एक स्टेप मिस हुआ तो पूरा सिस्टम वीक हो जाता है। आज का सेशन कंप्लीट करता है कि पूरा रिस्क मैनेजमेंट फ्लो है और रिस्क आइडेंटिफाई करना बिगनिंग है, सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना एंड गोल है। ट्रू रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट आइडेंटिफाइंग रिस्क, इट इज अबाउट सॉल्विंग देम एंड टू एंड। अभी मैं आपको माइक्रो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में तुम्हें पूरा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एक साथ परफॉर्म करना है। रिस्क आइडेंटिफाई करो, एनालिसिस करो, कंट्रोल लगाओ, प्लान बनाओ और फाइनल सोल्यूशन दो। रियल लाइफ समझो कि तुम एक कंपनी के रिस्क एनालिसिस्ट हो। कंपनी फेस कर रही है डेटा ब्रीच, फिशिंग, सर्वर डाउन टाइम और वेंडर रिस्क। मैनेजमेंट बोलती है हमें कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए। तो प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या होगा? एंड टू एंड सोल्यूशन बना। रिस्क आइडेंटिफाई करो, स्कोर कैलकुलेट करो, कंट्रोल सेलेक्ट करो, रेसिडुअल रिस्क कैलकुलेट करो, ट्रीटमेंट प्लान एग्जीक्यूट करो या क्रिएट करो और वेंडर इवेल्युएट करो। स्टेप 1 होगा रिस्क रजिस्टर बनाओ, जिसमें रिस्क, इम्प्लाइड लोड, इम्पैक्ट और स्कोर होगा। उसका फॉर्मूला है स्कोर इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू इम्पैक्ट। स्टेप 2, कंट्रोल मैपिंग करो, रिस्क, स्कोर और टाइप, ये 3 कॉलम होंगे। स्टेप 3, रेसिडुअल रिस्क कैलकुलेट करो,
रेसिडुअल इज इक्वल टू इनिशियल इनटू 1 माइनस कंट्रोल परसेंटेज। स्टेप 4 ट्रीटमेंट प्लान बनाओ, रिस्क एक्शन ओनर टाइमलाइन, ये सारे कॉलम होने चाहिए। स्टेप 5 वेंडर रिस्क इवैल्यूएट करो, चेक करो कि डेटा एक्सेस है, सिक्योरिटी है, कंप्लायंस है। तुम्हारे पास 4 आउटपुट्स होंगे, रिस्क रजिस्टर, कंट्रोल मैपिंग, रेसिडुअल रिस्क रिपोर्ट एंड ट्रीटमेंट प्लान। ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट सबमिशन है। इस मिनी प्रोजेक्ट में हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क आइडेंटिफाई किया है और उसको कंप्लीट एनालिसिस किया। सबसे पहले हमने रिस्क रजिस्टर बनाया जिसमें लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट के बेसिस पर रिस्क को कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने हर रिस्क के लिए अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिलेक्ट किए और उन्हें मैप किए। फिर हमने रेसिडुअल रिस्क कैलकुलेट किए ताकि समझ आ सके कि कंट्रोल उसके बाद कितना रिस्क बचा है। फाइनली हमने एक ट्रीटमेंट प्लान क्रिएट किया जिसमें एक्शन स्टेप का ओनर, टाइमलाइन और बजट डिफाइन किया। साथ ही हमने वेंडर रिस्क भी इवैल्यूएट किया। इसी तरह हमने एक कंप्लीट एंड टू एंड रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन डेवलप किया। ये प्रोजेक्ट सब टॉपिक को कनेक्ट करता है। ये रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी वर्कफ्लो है। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल और हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।